A very good evening to all our viewers. You're watching Inside News on CBR English with me, Asma Afreen. In Rajnandgaon, Chhattisgarh, Vice President C.P. Radhakrishnan marked a significant visit by inaugurating the Udyachal Multi-Speciality Medical Institute, aimed at enhancing healthcare access in the region. During the event, he honored key donors who contributed to the institute's development. Radhakrishnan also took part in the Lakpati Didi program, a women empowerment initiative where 647 crore was distributed through direct benefit transfer to support self-help groups and rural livelihoods. His visit underscored the government's commitment to strengthening public health infrastructure and promoting economic independence among women. 15,273 एक बार जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। और ये राशि अभी बस डीबीटी के माध्यम से माननीय उपराष्ट्रपति जी के बटन दबाते ही ये ट्रांसफर होगी हितग्राहियों के खाते में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नगर के प्रथम नागरिक महापौर माननीय श्री मधुसूदन यादव जी से आग्रह करूंगा। समय राजनांदगांव की धरती को उन्होंने दिया। उनके जैसे कर्मयोगी संगठन के शिल्पी और लगातार अलग अलग राज्यों में गवर्नर की भूमिका करते हुए पार्टी के भारतीय जनता पार्टी करते हैं। यह अवसर छत्तीसगढ़ ने रजत जयंती यानी 25 साल की यात्रा पूरी की। 25 साल में छत्तीसगढ़ ने विकास की नई ऊंचाई छूने का काम किया। वो चाहे गरीबों के लिए ₹1 किलो चावल की योजना हो। ये है सर 69,15,273 लोग हितग्राही। एक बार जोरदार। Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini on Wednesday hit back at Congress leader Rahul Gandhi over his explosive allegations of large-scale voter fraud in the Haryana Assembly elections. Gandhi had claimed that 1 in every 8 votes is the fake votes, citing discrepancies between postal and booth votes. Responding in Panchkula, Saini accused Gandhi of misleading the nation and said that the Congress party had become agenda-less. He asserted that Gandhi was spreading lies to divert attention from his party's failures, adding that Congress was attempting to create confusion and mistrust among the people. गुरु नानक देव जी ने कहा कि वर्ण के छकी कि हमने जो हम किरत करते हैं, जो काम करते हैं, उस काम नूं गरीबां विच उन्हां दा ध्यान रखते उन्होंने वंड के हमें खाना चाहिए। गुरु नानक देव जी के इन्हां जो मंत्र हैं उन्होंने अपने जीवन में उतारन लई अज इस अवसर के ऊपर हम सबको संकल्प लेना चाहिए। मैं पूरे प्रदेशवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की मैं लख लख बधाई देना है। आज गुरु नानक देव जी का ये 555 प्रकाश पर्व है। मैं लख लख बधाई पूरे प्रदेशवासियों को देशवासियों को देना। राहुल गांधी ने भी वोट चोरी का जो आरोप लगाया बिहार चुनाव, वहां पर भी इस तरह के जो देखते हैं जो राहुल गांधी पर बात नहीं, देखिए इसके ऊपर तो विषय में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कुछ भी, परंतु देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश को लगातार पीछे धकेलने का काम किया है। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गरीब की बात करते हैं, गरीब के उत्थान की बात करते हैं, जो हमारे गुरुओं ने रास्ता दिखाया है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि ईमानदारी से काम करना और लोगों को उसका लाभ पहुंचाना, परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस मुद्दाविहीन हो गई है, कांग्रेस का युवराज मुद्दाविहीन हो गया है, मुझे नहीं पता लगता क्या है क्या नहीं। मैं आज उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। समय आएगा मैं जरूर टिप्पणी करूंगा, क्योंकि उनके पास न कोई मुद्दा है न कोई विषय है। देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं।
भाई काम के बारे में आप चर्चा करिए कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, परंतु आप इस प्रकार का झूठ फैला करके लोग आपके साथ नहीं आएंगे। आप झूठ बोल रहे हैं। In Delhi, Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar reportedly convened a meeting with Supreme Court advocates at Karnataka Bhavan to address the issue of pending irrigation funds. The discussion focused on legal strategies and procedural steps to expedite the release of funds crucial for ongoing and future irrigation projects in Karnataka. Shivakumar's engagement with legal experts signals the state government's intent to pursue judicial avenues to resolve financial bottlenecks affecting agricultural infrastructure. The meeting reflects Karnataka's push to secure resources for water management and rural development. While addressing a gathering at Maharashtra National Law University in Mumbai, Chief Justice of India Bhushan Gavai emphasized that the principles of liberty, justice and equality are deeply enshrined in the Indian Constitution. His remarks underscore the foundational ideals that guide the nation's legal and democratic framework. The event brought together legal scholars, students and dignitaries, offering a platform to reflect on the enduring relevance of constitutional values in contemporary India. Justice Gavai's addresses served as a reminder of the judiciary's role in upholding these principles and fostering a just and equitable society. At the outset, I wish you a very happy Guru Purab, a happy Guru Nanak Jayanti. It's a great coincidence that
today's event takes place on such a pious day. As a matter of fact, Guru Nanak, he preached the social and political platform based on equality, fraternal love, goodness and virtue. And these are the principles of liberty, equality, fraternity and justice embodied in our constitution. So it's a matter of a great coincidence that this event takes place on the pious day of Guru Nanak Jayanti. At the outset, I wish you a An official from the Election Commission highlighted the meticulous preparations underway for the Bihar Assembly elections, emphasizing micro-level planning to ensure seamless execution. Polling parties were being dispatched with designated vehicles, each equipped with EVMs to streamline identification and tracking. Large booth numbers and color-coded markings were prominently displayed on vehicle windshields. This system allows for easy monitoring upon return, minimizing confusion and delays. The officials noted that such detailed planning would help polling teams navigate their assignments efficiently, ensuring that no logistical hurdles disrupt the voting process. The approach reflects the Commission's commitment to transparency, organization and voter accessibility. तैयारियां सारी की सारी बहुत ही उम्दा तरीके से की गई है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों का माइक्रो प्लान किया गया है। जैसा आप देख रहे हैं कि अब यहाँ से पार्टी डिस्पैच हो रही है और यहाँ पे ये लोग जो है ईवीएम ले रहे हैं और उस तरफ हमारा व्हीकल सेक्शन है और व्हीकल सेक्शन पे उस एक एक गाड़ी मिलेगी और उसके साथ वो बूथ पे जाएंगे। जो अच्छी बात है कि बहुत छोटे छोटे माइक्रो प्लान किए गए हैं। जैसे सातों विधानसभा में आप देखेंगे जो व्हीकल लगे हुए हैं, हर गाड़ी के ऊपर जो बूथ नंबर वगैरह लिखा हुआ है, उसमें जो कार्ड चिपका हुआ है उसमें अलग अलग कलर कोडिंग की हुई है। जैसे बिहार शरीफ का पिंक कलर है, तो जब कल रिटर्न हो रही होगी गाड़ियां तो उसको एक रूट से जब आती है तो देख के आप उसमें टिक भी करना पड़ता है कितनी गाड़ियां आई, तो उससे कलर कोडिंग से हम लोग कर पाएंगे। और ये भी है कि बहुत बड़े बड़े विंड स्क्रीन पे बड़े बड़े बूथ का नंबर और कलर कोडिंग से वो लगा हुआ है, जिससे लोग आराम से समझ पा रहे हैं, दूर से भी पोलिंग पार्टी को दिक्कत नहीं हो रही है अपनी गाड़ी को आइडेंटिफाई करने में। और हर जगह जो है हेल्प बूथ भी बना हुआ है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी बना हुआ है। आप लोग देखेंगे कि ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया है क्योंकि शहर थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड है, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी बना हुआ है। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी उसको कम्युनिकेट करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कल के लिए मैं आप लोगों के माध्यम से सभी पूरे नालंदा वासियों का आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में इनफैक्ट सभी लोग अपने अपने बूथ पे पहुंचे और अपने मतदान के अधिकार को जो है उसको पूर्ण करें। और यहाँ In Mumbai's Wadala Depot, a coach reportedly struck a beam during a test run earlier today, prompting authorities to deploy a crane for its removal. The incident occurred during routine trials and while no injuries were reported, it raised concerns about infrastructure safety and operational oversight. Officials are expected to conduct a detailed assessment to determine the cause of the mishap and prevent future occurrences. The affected coach is being carefully extracted to minimize further damage and disruption to depot activities.
Uttarakhand Tourism and Culture Minister Satpal Maharaj highlighted the state's participation in Bharat Parv 2025, which is being celebrated from November 1 to 15 at Ekta Nagar, Gujarat, near the Statue of Unity. Speaking at the event, he said that the stalls from Uttarakhand are displaying the state's rich traditions, cuisines and handicrafts. Maharaj thanked Prime Minister Narendra Modi for providing a national platform to showcase Uttarakhand's cultural heritage and also extended gratitude to Chief Minister Pushkar Singh Dhami for supporting the initiative. He added that such events strengthen India's unity and diversity by bringing together cultures from across the country. का उत्सव हो रहा है 1 नवंबर से 15 नवंबर तक ये केवड़िया गुजरात में संपन्न होने जा रहा है और इसमें उत्तराखंड के भी स्टॉल लगे हैं। उत्तराखंड का व्यंजन भोजन यहाँ परोसा जाएगा, उत्तराखंड के बेहतरीन डिशेज यहाँ परोसे जाएंगे, स्टॉल्स लगे हैं, उत्तराखंड के उत्पाद आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, खाना चखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप में एक लघु भारत के रूप में यहाँ आपको सारी अनुभव जो है होने जा रहे हैं। आज 5 नवंबर है और मैं यहाँ उत्तराखंड से आया हुआ हूँ और निश्चित रूप में मैं यहाँ मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ भारत पर्व बना करके हम सबको यहाँ पर शोकेस करने का, यहाँ आने का, प्रतिभाग करने का मौका दिया ताकि हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को यहाँ दिखा सकें और सब लोग हमारी उत्तराखंड की परंपराओं को देख सकें। मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री धामी जी को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने विशेष रुचि लेकर के हम लोगों को कहा, क्योंकि हमारा सत्र चल रहा था, फिर भी उन्होंने आग्रह किया कि आप जाइए और उत्तराखंड का रिप्रेजेंटेशन कीजिए। तो मैं यहाँ पर आया हूँ उत्तराखंड की तरफ से। इन्हीं शब्दों के साथ जय उत्तराखंड, जय का उत्सव हो रहा है। Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami felicitates all the prominent saints gathered at the residence on the occasion of the state's Silver Jubilee year. Spiritual leader and Bhageshwar Dham Sarkar Acharya Dhindar Shastri, Swami Giri Maharaj and Pramat Niketan Ashrams Chidanand Saraswati are among those present. Those who extended their blessings to CM Dhami included Acharya Mahameshwaram, Giri Maharaj, Acharya Swami Giri, President of Parmath Niketan Ashram, Rikesh Swami Chidanand Saraswati, President of the Akhada Parishad, Swami Maharaj, General Secretary of Akhada Parishad, and Dhinendra Krishna Shastri, Acharya Balakrishna of Patanjali Yogpith, renowned spiritual orator Jaya Kishore, and poet-thinker Dr. Kumar Vishwas, among many other distinguished saints and spiritual leaders. The festival of Dev Deepavali, celebrated on Kartik Purnima, lit up ghats across India on November 5, 2025. In Kolkata, the banks of the Hooghly at Nimtala Ghat glowed with thousands of earthen lamps as devotees performed the Ganga Aarti. The tradition, inspired by Varanasi's world-famous celebration, has grown in recent years in West Bengal, drawing large crowds who gather to witness the riverfront illuminated in golden light. Meanwhile, in Varanasi, the spiritual capital of India, the festival reached its peak grandeur.
Over 15 to 25 lakh diyas were lit across the city's 84 ghats, transforming the Ganga into a shimmering river of light. The air resonated with chants, conch shells and bells as devotees, volunteers and tourists joined the spectacle. Chief Minister Yogi Adityanath attended the main aarti, praising the event as a living symbol of India's eternal spiritual heritage. He emphasized that Dev Deepavali reflects the unity of faith, culture and devotion and directed officials to ensure smooth arrangements for pilgrims and visitors. Hello. Capital of India, the festival reached its peak grandeur. Over 15 to 25 lakh diyas were lit across the city's 84 ghats, transforming the Ganga into a shimmering river of light. The air resonated with chants, conch shells and bells as devotees, volunteers and tourists joined the spectacle. Chief Minister Yogi Adityanath attended the main aarti, praising the event as a living symbol of India's eternal spiritual heritage. He emphasized that Dev Deepavali reflects the unity of faith, culture and devotion and directed officials to ensure smooth arrangements for pilgrims and visitors. The celebrations in both Kolkata and Varanasi highlighted the growing cultural spread of Dev Deepavali, with Kolkata adopting the tradition while Varanasi continues to remain its spiritual epicenter.